तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शॉर्ट नोट फॉर यू में। आज हम करने वाले कंप्यूटर नेटवर्क की यूनिट 1 स्टार्ट, जिसका नाम है फिजिकल लेयर। तो बात करें हमारा कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क हमारा होता है कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड ऑटोनोमस कंप्यूटिंग डिवाइस। और इंटरकनेक्टेड का मतलब क्या होता है। इंटरकनेक्टेड डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो अपनी इंफॉर्मेशन आपस में एक्सचेंज करे। तो कंप्यूटर नेटवर्क हमारा कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स होता है, जिसमें हमारे n नंबर्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और रिसोर्स को शेयर करते हैं। उसे हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। और बात करें हमारा नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क क्या होता है। अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड थिंग विच कैन इंक्लूड कंप्यूटर डिवाइस पीपल और ऑर्गेनाइजेशंस। ये सिंपली हमारा कंप्यूटर नेटवर्क की तरह होता है, पर इसमें हमारा कंप्यूटर के साथ साथ कई सारे डिवाइसेस आ जाते हैं, पीपल्स आ जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस आ जाते हैं। जब वो मिलकर आपस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं उसे कहते हैं हम नेटवर्क। तो नेटवर्क हमारा एक ब्रॉड टर्म है कंप्यूटर नेटवर्क का। तो बात करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क। तो हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क पढ़ते हैं। ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क वाज द फर्स्ट ऑपरेशनल पैकेट स्विचिंग नेटवर्क। तो ARPANET जो था वो हमारा फर्स्ट ऑपरेशनल नेटवर्क बनाया गया था, जो कि डेवलप करा गया था यूएस डिफेंस के द्वारा इन 1960 में। और इसे हमने ये स्टॉप भी हो गया था 1990 में, पर इसके बाद जो हमारा नेटवर्किंग में बहुत ही तगड़ा एवोल्यूशन आया था। तो बात करें हमारी नेक्स्ट टॉपिक गोल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बात करें हमारे फर्स्ट गोल की, तो फर्स्ट गोल है हमारा कॉस्ट सेविंग। सेव मनी बाय शेयरिंग कंप्यूटर रिसोर्स लाइक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर नेटवर्क में हम जो भी है रिसोर्स हमारे इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर, इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हम शेयर करते हैं, जिसकी हेल्प से हमारी कॉस्ट सेव होती है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक ऑफिस है, उसमें कंप्यूटर से उनका नेटवर्क बना रखा है और एक प्रिंटर वो यूज़ करते हैं सब मिल के, और उन नेटवर्क से वो एक ही प्रिंटर को वो एक्सेस करते हैं, और उन्हें जो कॉस्ट पड़ती है सिर्फ उसी प्रिंटर को मेंटेन करने की कॉस्ट पड़ती है। इंस्टेड ऑफ वो हर कंप्यूटर के कोरस्पोंडिंग एक प्रिंटर बाय करते हैं, उन्होंने सिर्फ एक कंप्यूटर बाय करा और उसी कंप्यूटर को वो हर कंप्यूटर एक्सेस कर उसी प्रिंटर को वो हर कंप्यूटर एक्सेस कर पा रहा है। तो बात करें हमारे नेक्स्ट गोल की, तो नेक्स्ट गोल है हमारा इम्प्रूव रिलायबिलिटी बाय हैविंग मल्टीपल सोर्स ऑफ सप्लाई फॉर डेटा एंड सर्विसेज। तो ये इम्प्रूव रिलायबिलिटी कैसे करता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक डेटा सेंटर है, लार्ज डेटा सेंटर है, उसमें काफ़ी सारे सर्वर है जो कि एक नेटवर्क से कनेक्ट है। बाय चांस अगर हमारा कोई भी सर्वर हमारा फिजिकल हार्डवेयर फेलियर एक्सपीरियंस करता है, तो जो हमारा नेटवर्क है वो कोरिस्पोंडिंग वो जो भी हमारा वर्कलोड है उसे सर्वर पे हमारे रीडायरेक्ट कर देगा तुरंत ही, जिससे कि हमारे ये इंश्योर करता है कि हमारा जो डाटा का अवेलेबल है वो हमेशा बना रहे और रिलायबल हमारा डेटा हमेशा रहे। तो नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी बाय डिवाइसेस टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर। इससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। तो आपने देखा होगा, अगर आपको किसी को ब्लूटूथ से कुछ डिवाइस कोई डाटा फाइल्स सेंड करनी है तो आप इजीली ब्लूटूथ से आप उसे सेंड कर सकते हो। इससे हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो हमारी बढ़ जाती है। तो बात करें हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट हमारा इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बाय मेकिंग इट ईजियर फॉर मल्टीपल यूजर टू एक्सेस एंड शेयर डाटा। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं, तो ये हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कैसे करती है कि जो मैं आपको टेलीग्राम पे नोट्स भेजता हूँ, तो एवरीवन जो भी हमारे टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं वो सारे हमारे नोट्स को एक्सेस कर पाते हैं। इंस्टेड ऑफ कि मैं आपको बारी बारी से एक एक जो भी बंदा देख रहा है उसे मैं नोट्स सेंड करूँ, मैं सिर्फ उसे टेलीग्राम पे सेंड कर देता हूँ और जो भी हमारे लोग हैं वो ईजिली उन्हें एक्सेस कर पाते हैं। तो ऐसे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। तो बात करें हमारे नेक्स्ट गोल की, तो नेक्स्ट गोल है हमारा इम्प्रूव परफॉर्मेंस बाय एडिंग मोर प्रोसेसर एज द वर्कलोड इंक्रीज। इसका क्या होता है कि हमारे 10 कंप्यूटर है हमारे, वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और 10 कंप्यूटर में हमारा वर्कलोड जो है वो डिवाइड हो रखा है, वो साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट पे। पर अचानक ही हमारा जो काम आता है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा वर्कलोड हैवी हो जाता है, तो जो कंपनी होती है वो और 2-4 कंप्यूटर और ऐड कर देगी उन कंप्यूटर के साथ, जिससे कि वो वर्कलोड को और डिवाइड कर दे और साइमल्टेनियसली हमारा काम हो और हमारा काम जो हो जल्दी हो। तो ये इसका मतलब है स्केल परफॉर्मेंस, हम परफॉर्मेंस को स्केल कर रहे हैं। तो ये थे हमारे कुछ गोल्स नेटवर्किंग के।
अब बात करें हमारी कुछ नेटवर्किंग की एप्लीकेशंस के बारे में। तो एप्लीकेशंस हमारी होती है कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेशन में हमारा नेटवर्किंग यूज़ करते हो, आप कॉल करते हो, किसी पे व्हाट्सएप पे चैट करते हो, तो आप कम्युनिकेशन में आप यूज़ करते हो। एजुकेशन में यूज़ करते हो, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हो, आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो। शेयरिंग रिसोर्स करते हो ऑनलाइन, जैसे मैंने आपको टेलीग्राम पे नोट शेयर करे हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट यूज़ करती है, एंटरटेनमेंट में यूज़ होता है। और एप्लीकेशन आप इसकी कितनी बना सकते हो, तो ये मैंने कुछ 5 एप्लीकेशन लिखी थी। तो आप एप्लीकेशन अपने आप से कितनी भी एप्लीकेशंस बना सकते हो। तो बात करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क। तो नेटवर्क की हमारी कैटेगरीज है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, लैन, मैन एंड वैन। तो लैन क्या होता है, हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। मैन होता है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एंड वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो लैन होता है हमारा कवर स्मॉल एरियाज। जो हमारा लैन होता है हमारे स्मॉल एरियाज के लिए यूज़ होता है विद इन होम, ऑफिस और स्कूल्स। तो जो लैन नेटवर्क होता है हमारा होम, कॉलेजेस, स्कूल्स, या इन जगह हमारा जो नेटवर्क होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। और ये रिसोर्सेज शेयर कैसे करते हैं, शेयर रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर्स, फाइल्स। आपने देखा होगा आपके भी कॉलेज या स्कूल में एक प्रिंटर रखा होता है, काफ़ी सारे कंप्यूटर उस प्रिंटर से कनेक्ट होते हैं। तो इसकी अगर हम रेंज देखें तो इसकी रेंज होती है 2 माइल्स। अगर 2 माइल्स को आप किलोमीटर्स में करो तो अप्रोक्स 3.2 किलोमीटर आता है। 2 माइल्स किलोमीटर से थोड़ा सा कम ही होता है। तो ये 3.2 3.5 किलोमीटर की रेंज तक हमारा लैन यूज़ किया जाता है। बात करें हमारा नेक्स्ट है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये क्या होता है, हमारा कवर सिटी और मेट्रोपॉलिटन एरिया, ये हमारे सिटीज़ में यूज़ होता है। कनेक्ट मल्टीपल बिल्डिंग्स विद इन अ सिटी। सिटी के बीच में, सिटी में हमारी कितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती है, बिल्डिंग्स हो सकती है, उनको कनेक्ट करने का काम जो होता है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का होता है। इसकी रेंज होती है हमारी 10 माइल्स। और 10 माइल्स को देखो तो आप कम करीब ये 16 से 17 किलोमीटर की इसकी रेंज होती है। बात करें हमारे नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है हमारा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, कवर वाइड जियोग्राफिकल एरिया। तो ये हमारी कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज़ को कनेक्ट करने में हेल्प करता है, स्पैनिंग अक्रॉस कंट्रीज एंड कंटिनेंट्स। तो ये कंट्रीज और कंटिनेंट पे फैल रखा पूरा। और इंटरनेट इज एन इटसेल्फ एग्जांपल ऑफ वैन। तो इंटरनेट क्या होता है, हमारा कलेक्शन ऑफ नेटवर्क। कनेक्ट जो नेटवर्क से बीच में हमारा कनेक्शन होता है उसी हम इंटरनेट कहते हैं। तो इंटरनेट इज एन एग्जांपल ऑफ वैन। तो बात करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं, कंपनी प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस टू द कस्टमर, ऑफर सर्विसेज लाइक ब्रॉडबैंड, मोबाइल इंटरनेट एक्सेट्रा। वही कंपनी जो भी आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है उसे ही हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहेंगे। जैसे कि जियो आपको आपको चाहे मोबाइल के नेटवर्क में इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है, चाहे आपके घर में ब्रॉडबैंड लगे हो, चाहे आपके घर में वाईफाई लगे हो, तो वो किसी भी सर्विस, जो भी सर्विस आपको प्रोवाइड कर रही है वो इसी हम कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी यूज़ वेरियस टेक्नोलॉजी लाइक केबल्स, फाइबर ऑप्टिक्स। ब्रॉडबैंड आपकी फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स की फॉर्म में लगती है। सैटेलाइट और वायरलेस वाईफाई आपका वायरलेस लगता है। और कुछ सैटेलाइट की फॉर्म में भी हमारे लगते हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में। तो एग्जांपल देख सकते हैं आप, बीएसएनएल, जियो, एयरटेल, जो भी आपको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। तो बात करिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर। तो नेटवर्क आर्किटेक्चर रिफर टू द वे अ कंप्यूटर नेटवर्क इज स्ट्रक्चर्ड एंड हाउ इट ऑपरेट। ये एक आर्किटेक्चर हमारा बताता है कि हमारे जो नेटवर्क है कंप्यूटर का वो किस वे में स्ट्रक्चर्ड है और कैसे वो ऑपरेट हो रहे हैं। तो 2 टाइप के हमारे नेटवर्क आर्किटेक्चर होते हैं, पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो पीयर टू पीयर में क्या होता है, हमारे जो सारे कंप्यूटर है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं और एक दूसरे के बीच में वो रिसोर्स शेयरिंग करते हैं। कोई इंटरमीडिएट इसमें हमारा सर्वर या कंप्यूटर नहीं होता, सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो बात करें इसकी डेफिनेशन की, चलो डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क हैव इक्वल शेयरिंग अमोंग कंप्यूटर्स। ऑल द कंप्यूटर आर इन द नेटवर्क आर इक्वल एंड हैव द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी। सारे कंप्यूटर अपने आप में इक्वल्स है और सबकी अपनी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैन शेयर फाइल्स एंड रिसोर्स डायरेक्टली विथ ईच अदर। तो कोई भी कंप्यूटर एक दूसरे से फाइल्स डायरेक्ट शेयर कर सकता है, उसे कोई इंटरमीडिएट सर्वर की ज़रूरत नहीं है। तो बात करें हमारे इसमें, हमारा जो पीयर टू पीयर नेटवर्क है, तभी हम
बना सकते हैं जब हमारा कंप्यूटर का साइज लेस देन 10 हो। मैक्सिमम 10 नंबर्स ऑफ कंप्यूटर में हम पीयर टू पीयर बना सकते हैं। उससे ज़्यादा क्यों नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर हम ये बनाएंगे हमारा पीयर टू पीयर नेटवर्क, उससे ज़्यादा पीयर टू पीयर नेटवर्क बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हर कंप्यूटर से हमारा एक दूसरे से कम्युनिकेट कराना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और अगर हमारा जिससे हमें कंप्यूटर से हमें रिसोर्स चाहिए और बाय चांस वो कंप्यूटर हमारा फेल हो जाए, तो यहाँ पे भी हमारा एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है पीयर टू पीयर नेटवर्क का। तो बात करें हमारे नेक्स्ट है हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है, हमारा बीच में एक सर्वर होता है और किसी भी कंप्यूटर को अगर एक दूसरे कंप्यूटर से हमारा कम्युनिकेट करना है तो वो सर्वर के थ्रू करेगा। फाइल चाहिए सर्वर से लेगा, रिसोर्स चाहिए वो यहीं से लेगा सर्वर से। तो क्या होता है, देयर आर सेंट्रल कंप्यूटर कोल्ड सर्वर दैट प्रोवाइड रिसोर्स टू अदर्स कंप्यूटर। तो ये सर्वर हमारा जो रिसोर्स प्रोवाइड करेगा अलग अलग कंप्यूटर को। मैनेज एंड कंट्रोल एक्सेस टू द रिसोर्स लाइक प्रिंटर्स। तो ये हमारा एक्सेस प्रोवाइड करेगा और मैनेज करेगा। मान लो एक टाइम पे इसे भी रिसोर्स प्रिंटर की चाहिए और इसे भी प्रिंटर चाहिए, तो ये देखेगा कि इसके से किसे हमें प्रिंटर प्रोवाइड करना है किसे, क्योंकि प्रिंटर तो एक ही है। तो ये प्रायोरिटी की बेस पे और भी अदर हमारे कुछ कंडीशंस के बेस पे ये डिसाइड करेगा कि किसे मेरे को प्रिंटर असाइन करना है। यूज इन लार्ज नंबर ऑफ नेटवर्क अलाउ एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी। क्योंकि इसमें हमारे डायरेक्ट कंप्यूटर कनेक्ट नहीं है, सर्वर से कनेक्ट है, तो ये हमारे सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है और ये बड़ा एफिशिएंट वे है। वो तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता था, पर ये एफिशिएंट वे में हमारा मैनेज करता है कंप्यूटर्स को। तो बात करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन हाउ डाटा कम्युनिकेट ऑन नेटवर्क। तो कुछ रूल्स लगे होते हैं डाटा पे कि वो कैसे कम्युनिकेट करेगा नेटवर्क में। तो जैसे कि अगर आप अपने घर से कॉलेज जा रहे हो तो आप भी कुछ रूल्स फॉलो करते हो कि आपने हेलमेट पहन रखा है, आप टाइम से जा रहे हो, टाइम से पहुंचोगे कॉलेज, आपको ट्रैफिक लाइट में रुकना है, रेड हुई तो रुकना है। तो कुछ रूल्स वो होते हैं। ऐसे ही हमारे जो डाटा कम्युनिकेट करता है नेटवर्क पे, उस पर भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं। अब कुछ की एलिमेंट्स पढ़ लेते हैं प्रोटोकॉल्स के क्या क्या होते हैं। तो की एलिमेंट हमारे 3 होते हैं प्रोटोकॉल्स के। तो सिंटेक्स क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट ऑफ द डाटा मीनिंग द ऑर्डर इन विच दे आर प्रेजेंटेड। तो जो हमारा सिंटेक्स है एक तरीके से हमारा एक फॉर्मेट बताता है कि उस फॉर्मेट में जो हमारा डाटा है वो रिप्रेजेंट होना चाहिए। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले, हम एक मैसेज, हम डाटा हमारे रिसीवर को सेंड कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, डाटा में पहली 8 बिट रिप्रेजेंट करने वाली है एड्रेस ऑफ सेंडर, सेकंड 8 बिट रिप्रेजेंट करने वाली है एड्रेस ऑफ रिसीवर, एंड फर्दर्स की बिट हमारा मैसेज रिप्रेजेंट करने वाली है। अगर हमारे पास कोई फॉर्मेट ही ना हो तो हमारे जो रिसीवर होगा या जो भी हमारे नेटवर्क से जाएगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एड्रेस है। अगर हमने यहाँ पे एड्रेस घुसा दिया कहीं, मतलब एक वेल फॉर्मेट होना चाहिए। अगर आप किसी को लेटर भेजते हो तो आप बिल्कुल लिख के भेजते हो कि आप उसमें लिखते हो टू और उसका एड्रेस। अगर आप लिखोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि डाटा किसको भेजना है, कहाँ भेजना है, कितना पार्ट उसका मैसेज है, क्या है। तो एक वेल फॉर्मेट होना चाहिए जो कि आता है हमारा सिंटैक्स में। तो नेक्स्ट है हमारा सिमेंटिक। सिमेंटिक क्या है, मीनिंग ऑफ ईच सेक्शन ऑफ बिट्स, हाउ इट पर्टिकुलर पैटर्न टू बी इंटरप्रिटेटेड एंड व्हाट एक्शन टू बी टेकन बेस्ड ऑन इंटरप्रिटेशन। तो मैं अगर आपको बताऊं इसका एग्जांपल, तो ये हमारे बताने में हेल्प करता है। डज, ये अगर हम देख रहे हैं ये हमारा एड्रेस है, तो हम इसमें देखेंगे कि एड्रेस आइडेंटिफाई द रूट टू बी टेकन, कि एड्रेस में हमारा वो आइडेंटिफाई हो रखा है कि कौन से रूट से हमें जाना है, या फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द मैसेज। हमारे जो एड्रेस में है फाइनल डेस्टिनेशन है या नहीं है, कि हमारा सेंटर का एड्रेस है या नहीं है, ये इंटरप्रेट करता है उन बिट्स को। बात करें हमारे नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है हमारा टाइमिंग। तो टाइमिंग क्या करता है, व्हेन डाटा शुड बी सेंड, ये बताता है कि हमारा डाटा किस टाइम पे सेंड करना चाहिए और हाउ फास्ट ये कैन बी सेंड। हर बार ऐसा होता है कि हमारा जो सेंडर है वो ट्रांसफ़र कर रहा है 100 Mbps और रिसीवर हमारा उस डाटा को सिर्फ 1 Mbps की स्पीड से ही हमारा प्रोसेस कर सकता है। तो हमारा रिसीवर कहेगा उसे कि अपना डाटा के जो तुम रेट है, सेंडिंग रेट, उसे धीरे कर लो, क्योंकि मैं तो सिर्फ 1 Mbps ही डाटा प्रोसेस कर पाता हूँ। अगर उसने एक साथ इतना सारा डाटा उसे भेजा रिसीवर को, हमारा डाटा है वो लॉस हो सकता है। तो जो हमारा सेंडर है वो देखेगा कि उसे किस टाइम पे डाटा भेजना है
और किसी स्पीड से भेजना है, तो हमारा सेंडर है वो डाटा की स्पीड धीरे कर लेगा, और जब हमारा रिसीवर हमारा उसे प्रोसेस कर लेगा तब वो नेक्स्ट डाटा भेजेगा, जिससे हमारा डाटा लॉस नहीं होगा। तो बात करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टैंडर्ड्स। तो स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, एक तरीके रूल होते हैं जो इंश्योर करते हैं कि हमारे जो अलग अलग सिस्टम है वो वर्क करे साथ में और कम्युनिकेट करे इफ़ेक्टिवली एक दूसरे के साथ। तो बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो स्टैंडर्ड प्रोवाइड गाइडलाइंस टू मैन्युफैक्चरर्स, जो भी हमारे कुछ मैन्युफैक्चर होते हैं कोई भी डिवाइस जो बनाते हैं, जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल लो पेन ड्राइव, तो पेन ड्राइव के भी कुछ स्टैंडर्ड होते हैं कि अगर आप पेन ड्राइव अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करो तो और किसी से हमारे जो सिस्टम के साथ अगर हमारा कीबोर्ड जुड़ा हुआ है, प्रिंटर माउस जुड़ा हुआ है, उनके साथ कोई भी हमारे कोई इशू ना आए और जो हमारा काम है वो स्मूथली रन करे। तो स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड गाइडलाइन टू मैन्युफैक्चरर्स, वेंडर्स, गवर्नमेंट एजेंसी एंड अदर सर्विस प्रोवाइडर टू एंश्योर द काइंड ऑफ इंटरकनेक्टिविटी नेसेसरी इन टुडे मार्केट प्लेस एंड इन इंटरनेशनल कम्युनिकेशंस। तो डाटा कम्युनिकेशन फॉल्स इन टू कैटेगरीज। तो जो हमारा डाटा कम्युनिकेशन है उसकी दो कैटेगरीज होती है, पहला आता है हमारा डी फैक्टो एंड नेक्स्ट आता है हमारा डी ज्योर। तो डी फैक्टो क्या होता है, हमारा फैक्ट पे बेस होता है, और नेक्स्ट डी ज्योर हमारा लो होता है। तो इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ लेना, मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगे ये टॉपिक्स स्टैंडर्ड्स वगैरह, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तो 2 मार्क्स में आएंगे। वैसे इतना मैंने आपको बता दिया, अगर ये थोड़े ज़्यादा मार्क्स में भी आए तो आराम से बना के लिख के आ सकते हैं। तो बात करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक हमारा लेयरिंग प्रिंसिपल। तो लेयरिंग प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्शन एंड मॉड्यूलैरिटी इन नेटवर्क आर्किटेक्चर। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, हम इंटरनल डिटेल हाइड कर लेते हैं और अब उसकी ऊपर की जो डिटेल्स होते हैं हम दिखाते हैं, सिर्फ नेसेसरी डिटेल्स शो करते हैं। तो लेयरिंग आर्किटेक्चर में क्या होता है, जो हमारा नेटवर्क है उसमें हम लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं कि जो हमारी इंटरनल लेयर है उसे हाइड हो जाएगी, और जो हमारी ऊपर ऊपर की लेयर है वो जो भी उसमें है हमारे काम वो दिखेगा। तो ईच लेयर परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, हर लेयर का अपना कोई ना कोई काम होता है, एंड हाइड द डिटेल अंडरलाइंग द लेयर, जो भी उससे नीचे लेयर होगी उसकी वो डिटेल हाइड करेगी। दिस अलाउ फॉर ईजियर डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क सिस्टम। लेयरिंग की हेल्प से जो हम इजीली अपना जो नेटवर्क का है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, और मेंटेनेंस शो करना इसमें ईजी होती है, और इसी वजह से जो हमारे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क सिस्टम है वो इतने ईजी हो जाते हैं। तो बात करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस यूनिट के, रेफरेंस मॉडल फॉर नेटवर्क आर्किटेक्चर। तो इसमें हमारे दो आते हैं, OSI रेफरेंस मॉडल एंड TCP IP रेफरेंस मॉडल। तो ये क्यों, इनका काम क्या होता है, बेसिकली USI रेफरेंस मॉडल और TCP IP रेफरेंस मॉडल का मेनली काम क्या होता है, यूज्ड इन नेटवर्क टू प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज फ्रेमवर्क फॉर कम्युनिकेशन। ये नेटवर्किंग में यूज़ होते हैं और एक स्टैंडर्डाइज फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, कि अगर हमारा डेटा यहाँ से यहाँ जाएगा तो वो डाटा कुछ लेयर्स में होके जाएगा हमारा, और वही हमारे होते हैं TCP IP एंड OSI। तो चलो एक एक करके देखेंगे दोनों को। आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा OSI बताने वाला हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम TCP IP और फर्दर जो यूनिट 1 है वो डिस्कस करेंगे। तो OSI मॉडल, इन दोनों मॉडल को मैं बताने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि ये मॉडल्स हमारा बेसिक ही हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का है। कंप्यूटर नेटवर्क में इतनी चीज़ें आ जाती है जो कि हमारी फर्दर यूनिट में जो इनकी लेयर्स में आएगा आगे, तो उन्हें मैं आपको थोड़ा आगे कोशिश करूँगा अभी भी बता दूँ, पर जो उनकी डिटेल्स है वो आगे आएगी काफ़ी फर्दर यूनिट में, तो वहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो OSI मॉडल क्या होता है, तो OSI मॉडल की फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो चलो पढ़ते हैं। द OSI मॉडल डिवाइड द कम्युनिकेशन प्रोसेस इनटू 7 लेयर। ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, 7 लेयर्स में हमारा डिवाइड होता है, विद ईच लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ स्पेसिफिक सेट ऑफ फंक्शन। हर लेयर की अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और हर लेयर का कोई ना कोई फंक्शन होता है। तो चलो बारी बारी से पढ़ते हैं ईच लेयर। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें लेयर्स कौन कौन सी है। पहली आती है हमारी एप्लीकेशन, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल। तो
इस पे हमारा बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी आता है, समझ नहीं आता कि पहले हम एप्लीकेशन लेयर बोले या पहले हम फिजिकल लेयर बोले। तो कुछ ऐसा होता है जब भी हमारा सेंडर हमारा डेटा सेंड करता है, ये हमारा सेंडर है, ये भी हमारा सेंडर है, ये हमारा डेटा सेंड करेगा और ये डेटा जाएगा हमारे रिसीवर के पास ऐसे। तो जब डेटा वो सेंड करेगा तो वैसा ही मॉडल इस लेयर से होके जाएगा। तो सेंटर के लिए तो हमारी पहली लेयर हुई हमारी एप्लीकेशन, बट जो हमारा रिसीवर है उसके लिए पहली लेयर हुई हमारी फिजिकल लेयर, और ऐसे हमारा फिजिकल लेयर से फिर एप्लीकेशन लेयर तक जाएगा और रिसीवर हमारा डाटा जो भी हमारे सेंटर ने भेजा उसे डिस्प्ले हो जाएगा। आपने कई बार डाटा के भी अलग अलग नाम सुने होंगे। तो कभी डेटा का नाम आप डेटा सुनते हो, तो कभी उसका नाम आप सेगमेंट सुनते हो, कभी उसका नाम आप पैकेट सुनते हो, कभी आपको उसका नाम फ्रेम सुनते हो। तो आगे हम समझेंगे कि हम इन 3 लेयर को सॉफ्टवेयर और लास्ट 3 लेयर्स को हम हार्डवेयर क्यों बोलते हैं, और ये होती है हमारी हार्ट ऑफ लेयर्स। तो चलो वन बाय वन ईच लेयर्स को डिटेल में समझते हैं और देखते हैं कि उनकी क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं। तो बात करें हमारी एप्लीकेशन लेयर की, तो एप्लीकेशन लेयर क्या होती है? तो एप्लीकेशन लेयर होती है द लेयर प्रोवाइड इंटरफेस फॉर एप्लीकेशंस टू एक्सेस द नेटवर्क सर्विसेज। अब अगर आपको किसी से कम्युनिकेट करना है उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन तो रिक्वायर्ड पड़ेगी। अगर आपको किसी को मैसेज करना है तो उसके लिए आपको या तो व्हाट्सएप की ज़रूरत पड़ेगी, या मैसेंजर की ज़रूरत पड़ेगी, या टेलीग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। कोई ना कोई एक एप्लीकेशन होगी जिसके थ्रू आप दूसरे बंदे को कुछ मैसेज कर सकते हो। तो वही है एप्लीकेशन। द लेयर प्रोवाइड्स इंटरफेस फॉर एप्लीकेशन टू एक्सेस द नेटवर्क सर्विसेज। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ये हमारी कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है? फाइल ट्रांसफ़र, वेब सर्फिंग, ईमेल एंड वर्चुअल टर्मिनल। वर्चुअल टर्मिनल को आप रिमोट लॉगिन भी कह सकते हो। तो फाइल ट्रांसफ़र में जो हमारे प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं वो होते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। वेब सर्फिंग में आपका जो प्रोटोकॉल यूज़ होगा वो होगा HTTP और HTTPS। और ईमेल में आपका प्रोटोकॉल यूज़ होगी SMTP। एंड रिमोट लॉगिन और वर्चुअल टर्मिनल में जो आपके प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं वो टेलनेट प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। तो ये सब आप एप्लीकेशन लेयर्स में लिख सकते हैं। बात करें हमारी नेक्स्ट लेयर हमारी प्रेजेंटेशन लेयर। तो प्रेजेंटेशन लेयर हमारे मेनली 3 काम करती है: ट्रांसलेट, कंप्रेस एंड इनक्रिप्शन। जो भी हमारा डेटा आया है, अब हमें जो रिसीवर डेटा आया है वो, और हमें उसे रिसीवर के अंडरस्टैंडेबल फॉर्म पे कन्वर्ट करना है। कि अगर हम हिंदी समझते हैं और रिसीवर समझता है इंग्लिश, तो हमें वो हिंदी जो डाटा आया है हिंदी का, उसे हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, जिससे कि वो रिसीवर जो हमारा ईजिली डेटा समझ पाए। तो इसमें क्या करते हैं, पहले हम ट्रांसलेट करते हैं। मान लो ये डेटा था, हमने इसे ट्रांसलेट करा मशीन लैंग्वेज में, मशीन कोड में। अब मशीन कोड में हमने इसे ट्रांसलेट करने के बाद हम इसे कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस क्यों करेंगे? मान लो 10 MB का डेटा है, हमने इसे 2 MB में कर दिया। कंप्रेस का मतलब ये नहीं कि इसमें से कुछ डेटा लॉस हो गया, नहीं, बस हमने इसे कंप्रेस कर दिया जिससे कि हम इसकी डेटा की फास्टेस्ट डिलीवरी कर पाए, डिले ना आए। तो हमने इसे कंप्रेस कर दिया। अब कंप्रेस करने के बाद हम इस डेटा को इनक्रिप्ट करेंगे। अब ये इनक्रिप्ट कर देता है डाटा, जिससे कि हमारा डेटा सिक्योर हो जाता है और सेंडर की साइड यही डाटा हमारा इनक्रिप्ट से डिक्रिप्ट हो जाता है। तो ये हमारे प्रेजेंटेशन लेयर का काम। तो द लेयर ट्रांसलेट डाटा फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर इनटू अ फॉर्मेट दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय रिसीविंग डिवाइसेस। इट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा कंप्रेशन एंड इनक्रिप्शन। तो ये 3 टास्क होते हैं हमारे प्रेजेंटेशन लेयर के। तो हर बार ये नहीं है कि हर बार ही यही काम करे, कई बार किसी काम की ज़रूरत पड़ सकती है, कई बार नहीं। तो बात करें हमारे नेक्स्ट लेयर की, तो नेक्स्ट लेयर हमारी सेशन लेयर। तो सेशन लेयर क्या होती है? एस्टेब्लिश्ड एंड टू एंड कनेक्शन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, ऑल्सो मैनेज एंड टर्मिनेट द सेशन। तो जब हमारा सेंडर मैसेज सेंड करता है तो एक हमारा कम्युनिकेशन चैनल ही एक्स्टेब्लिश कर देती है, रिसीवर को बता देती है, मतलब रिसीवर को एक्नॉलेज कर देती है कि हम डाटा तुम्हें भेज रहे हैं। और रिसीवर को कह देती है जब तुम्हारे पास डाटा आ जाए तो प्लीज़ हमें रिस्पॉन्स कर देना, हमें एक्नॉलेज कर देना, तब हमें चैनल जो भी लिंक है उसे टर्मिनेट कर देंगे। तो ये हमारी थ्रू आउट द प्रोसेस ये हमारी कनेक्ट होती है रिसीवर से, और ये मैनेज करती रहती है लिंक को। और जब हमारा रिसीवर एक्नॉलेज कर देगा कि डाटा उनके पास आ गया है, तो ये एकदम से सेशन को टर्मिनेट कर देगी। तो
नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर्स क्या होती है? इट डिवाइड डाटा इनटू स्मॉलेस्ट यूनिट कॉल्ड सेगमेंट। तो अभी तक हमने देखा है इन तीन लेयर्स में हमारा जो डाटा था वो डेटा ही कहते थे हम उसे। पर अब ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होगा, हम डाटा को सेगमेंट्स में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि लार्ज डेटा अगर हमारा 500 MB का है तो 500 MB का डेटा सेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम डेटा को डिवाइड कर देते हैं, चंक्स में डिवाइड कर देते हैं, और फिर उन डेटास जो हमने सेगमेंट्स में डिवाइड करा है, अब हम उन सेगमेंट्स को भेजेंगे। अगर हमारी एरर भी आती है किसी सेगमेंट में तो हम उस सेगमेंट को दोबारा भेज देंगे। अगर हम डिवाइड नहीं करते, अगर हमारे पूरे डेटा में एरर आती तो हमें पूरा डेटा दोबारा से भेजना पड़ता। तो इसलिए हम जो डेटा को है सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। इसमें ही हम प्रोवाइड एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी मैकेनिज्म। इसमें ही हमारा इसी लेयर में जो एरर डिटेक्शन के मेथड होते हैं, आपने पढ़ा हुआ है चेकसम, हैमिंग कोड, वो इसी लेयर पे ऑपरेट होते हैं। और रिकवरी मैकेनिज्म हम पे देखते हैं, और इसमें दो मेन हमारे जो प्रोटोकॉल्स है वो यूज़ होते हैं, TCP एंड UDP, आर द कॉमन ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स। तो TCP और UDP कब यूज़ करना है TCP को, और कब यूज़ करना है UDP को, तो इसमें भी हमारे कुछ वो होते हैं। UDP हम जो होता है हमारा बहुत फास्ट होता है, एंड TCP हमारा बहुत स्लो होता है। तो UDP हमारा फास्ट होता है क्योंकि इसमें हम ये कनेक्शन लेस होता है, और TCP हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। अब कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस में आपको मैं डिफरेंस बता देता हूँ। तो चलो समझते हैं TCP और UDP को। तो ये हमारा TCP, यहाँ पे हमने 3 सेगमेंट सेंड करे, सेगमेंट A, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, ABC, एंड ये हमारा रिसीवर साइड है, ये हमारा सेंडर साइड है। ये सेंडर है, ये हमारा रिसीवर है ना। राइटिंग पे मत जाना गाइस। और हमारा जब सेंडर ने रिसीवर ने ए रिसीव कर लिया तो ये एक्नॉलेज भेजेगा, बी ने रिसीवर ने बी हमारा रिसीव कर लिया एक्नॉलेज भेजेगा, सी रिसीव कर लिया एक्नॉलेज भेजेगा। तो ये तो हमारा वर्क हो रहा है TCP पे। पर UDP में क्या होगा, UDP में अगर ये रिसीव कर लेगा ना तो ये एक्नॉलेज नहीं भेजेगा। एक्नॉलेज अगर ये भेज रहा है, मान लो अगर बी लॉस हो गया, और बी लॉस हो गया तो ये एक्नॉलेज नहीं भेजेगा, बीच में लॉस हो गया तो ये एक्नॉलेज नहीं भेजेगा। तो एक टाइम आउट टाइमर लगा होता है, उस टाइम आउट टाइमर पे अगर इसको पता चला सेंटर को एक्नॉलेज नहीं आया तो ये बी को दोबारा रीट्रांसमिट कर देता है, इससे हमारा डेटा लॉस नहीं होता। पर UDP में क्या होता है, UDP में हमारा ए सेंड हो गया ठीक है, बी लॉस हो गया ठीक है, सी सेंड हो गया ठीक है, पर ये हमारा कोई एक्नॉलेज नहीं भेजेगा। और अगर ये एक्नॉलेज नहीं भेजेगा तो हमारे सेंटर को पता ही नहीं चलेगा कि हमारा बी लॉस भी हुआ है। तो UDP में हमारा ये फास्ट तो होता है क्योंकि इसमें एक्नॉलेजमेंट नहीं होता, पर इसमें हमारा डेटा लॉस हो जाता है कई बार। पर TCP में हमारा डेटा लॉस नहीं होता। तो अब बात करें कब TCP यूज़ करना है, कब UDP यूज़ करना है। तो UDP हमें तब यूज़ करना है जब हमें फास्ट कनेक्शन चाहिए, जैसे कि हमें कॉल में कई बार आपकी आवाज़ कट जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर वहाँ फास्ट कनेक्शन है। जैसे गेम में कई बार आपके नेटवर्क इशू आ जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, पर हमें गेम में हमें फास्ट कनेक्टिविटी चाहिए, इसलिए हम UDP वहाँ यूज़ करते हैं। और TCP का यूज़ करते हैं हम जहाँ पे हमें कनेक्शन बिल्कुल, जहाँ पे हमें डाटा का लॉस हमें नहीं चाहिए। जैसे कि मेल में थोड़ा टाइम लगता है कई बार, पर मेल आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। जैसे मैसेजिंग में व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर रहे हो, यहाँ आप इन जगह आप TCP का यूज़ करोगे। ये फ्लो कंट्रोल, ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारा फ्लो कंट्रोल भी होता है। फ्लो बात करें हमारा नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है एक्नॉलेज ऑफ डाटा इफ फेल। ये मैंने आपको TCP में बता दिया कि अगर डाटा हमारा फेल हो गया तो एक्नॉलेज कर देता है। तो बात करें हमारे सेगमेंट्स की, तो ये सेगमेंट्स में हमारे सीक्वेंस नंबर और पोर्ट नंबर होते हैं। तो सीक्वेंस नंबर, अगर हमारे सेगमेंट में हमारा डाटा डिवाइड हुआ है तो ये हमारे रिसीवर साइड जाके हमारा डाटा जो भी सेगमेंट में डिवाइड हुआ है सारा इकट्ठा हो जाता है। पर अब रिसीवर को कैसे पता कि कौन सा, क्योंकि कोई हमेशा ये नहीं होता कि हमारे सारे सेगमेंट एक ही पास से जाए, कोई सेगमेंट किसी पास से जाता है, कोई सेगमेंट किसी पास से जाता है। पर रिसीवर के पास जब भी हमारे सेगमेंट जाते हैं तो सीक्वेंस नंबर से हमें पता चल जाता है कि हमारा कौन सा सेगमेंट पहले आएगा, कौन सा सेगमेंट हमारा बाद में आएगा। और पोर्ट नंबर क्या होता है, डायरेक्ट ईच सेगमेंट टू करेक्ट एप्लीकेशन में हमारा हर सेगमेंट डायरेक्ट हो, ये हमारा पोर्ट नंबर बताता है। तो बात करें हमारी नेक्स्ट लेयर की, तो नेक्स्ट लेयर है हमारी नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर क्या होती है हमारी, चूज पाथ राउट इन द नेटवर्क टू डिलीवर द मैसेज। ये हमारा सबसे बेस्ट पार्ट
देखती है जिससे हमारा जो डाटा है वो डिलीवर हुए, क्योंकि हमारे बेस्ट पाथ ये नहीं कि शॉर्टेस्ट पाथ, कई बार ऐसा होता है शॉर्टेस्ट पाथ में ट्रैफिक होता है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग उसके अलावा भी हमारा पाथ ये जो सेलेक्ट करती है, ये हमारी नेटवर्क लेयर सेलेक्ट करती है। ये हमारे डेटास को फ्रेगमेंट में कर देती है। अब मैं आपको बताता हूँ फ्रेगमेंट में कैसे। जो भी हमारा सेगमेंट ऊपर से आया है उस सेगमेंट के साथ ही हमारा क्या करती है, आईपी एड्रेस, जो भी हमारे दो नेटवर्क के बीच में अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो पहले नेटवर्क के बीच के जो हमारा होस्ट है उसका आईपी, और सेकंड नेटवर्क के बीच में उसका आईपी, सेंडर और रिसीवर का आईपी एड्रेस वो ऐड कर देती है सेगमेंट के साथ, और फिर हम इसे बोलते हैं कि ये हमारा सेगमेंट की जगह पैकेट बन चुका है। ये और जो हमारे आईपी एड्रेस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस। अलाउ डिवाइस टू कम्युनिकेट अक्रॉस डिफरेंट नेटवर्क। बात करें नेक्स्ट हमारी डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर हमने पढ़ा नेटवर्क लिंक लेयर में जो था, नेटवर्क लेयर में जो था हमारा लॉजिकल एड्रेस के बेस में हम नेटवर्क से कम्युनिकेट करते हैं। और डेटा लिंक लेयर में क्या होता है, जो हमारे जो फिजिकल नोड्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, उन्हें हम फिजिकल एड्रेस के बेस पे, जिसे हम कहते हैं मैक एड्रेस के बेस पे कम्युनिकेट कराते हैं डायरेक्टली, चाहे वो वायर्ड मीडियम हो चाहे वो वायरलेस मीडियम हो। तो डायरेक्ट कनेक्शन होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन बिटवीन डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइस इन अ नेटवर्क। तो बात करें ये क्या है, हमारे डेटा को फ्रेम में ब्रेक कर देगा। जो भी हमने पैकेट्स थे, पैकेट्स को साथ हम पैकेट में क्या था हमारा आईपी एड्रेस, पहले नेटवर्क का आईपी एड्रेस, दूसरे नेटवर्क का प्लस सेगमेंट। अब इसमें हम क्या कर देते हैं, सोर्स का मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस हम ऐड कर देते हैं, जिससे ये बन जाता है हमारा फ्रेम। तो हम क्या करते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल और डिवाइस एक्सेस एंड शेयर अ कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल ये बताती है कि अगर हमारे पास एक ही मीडियम है तो वो डिवाइस उस मीडियम को कैसे यूज़ करेंगे, कैसे एक्सेस करेंगे, कौन सा डिवाइस कब किस टाइम पे एक्सेस करेगा, ये बताता है हमारा मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल में क्या क्या आ जाते हैं हमारे, केबल्स, वायरलेस। अगर सपोज करो ये हमारा एक कंप्यूटर है, ये हमारा एक कंप्यूटर है, ये वायर्ड के थ्रू कनेक्ट है हमारे एक राउटर से, ये वायर्ड के थ्रू कनेक्ट है एक राउटर 1 से, है ना। अब ये राउटर 1 हमारा सैटेलाइट के थ्रू, जिसके भी थ्रू ये हमारा एक सैटेलाइट से ये दूसरी सैटेलाइट से कनेक्ट है, फिर ऐसे। तो यहाँ तो ये वायर्ड से कनेक्ट है, यहाँ हमारा वायरलेसली कनेक्ट है। तो किसी भी वे में हमारा डायरेक्ट कनेक्शन होता है जो भी डिवाइसेस का, उसे हम कहते हैं वो होता है हमारा डेटा लिंक लेयर में। तो बात करें हमारी नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है हमारा फिजिकल लेयर। तो जो फिजिकल लेयर होती है, अब ये जो हमारा डेटा है सारा, हमने सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, ये सब तो 10 की फॉर्म में होगा, 10 जो भी हो। अब जो भी हमारे कन्वर्ट रो डाटा बिट्स, ये भी जो हमारी बिट्स है सारी, इन बिट्स को हम सिग्नल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं फिजिकल लेयर में। अब सिग्नल्स के बेस पे भी हम कन्वर्ट करते हैं कि उसका देखते हैं कौन सा मीडियम है, उस हिसाब से हम उसे कन्वर्ट करते हैं। अगर उसका मीडियम कॉपर या लैन केबल है तो हम उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे, अगर कोई कॉपर या लैन सिग्नल है। अगर उसका सिग्नल ऑप्टिकल फाइबर है तो ये फिजिकल लेयर में उसे हम लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। अगर उसका मीडियम एयर है तो हम उसे रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये काम होता है हमारा फिजिकल लेयर्स का। तो नेक्स्ट में हम करने वाले टीसीपी आईपी को डिस्कस, इनके बीच में डिफरेंस, और बाकी फर्दर जो यूनिट 1 हमारी बची है उनको डिस्कस। तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।